हाय एवरीवन। आज का लीड कोड प्रॉब्लम है टू फर्देस्ट हाउसेस विद डिफरेंट कलर्स। मैं जल्दी से प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है। कह रहा है कि यू विल बी गिवन एक एरे ऑफ हाउसेस, एक एरे में अलग अलग कलर्स के घर दिए रहेंगे और तुम्हें बताना है कि दो अलग डिफरेंट कलर्स के घर में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। वही तुम्हें रिटर्न करना है, रिटर्न द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस विद डिफरेंट कलर्स। ओके, तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम में तुम्हें दिए रहेंगे हाउसेस विद डिफरेंट कलर्स। ओके, तो लेट्स सपोज नंबर्स दिए रहेंगे, तो वो 1 मीन्स रेड, 2 मीन्स ब्लू एंड 3 मीन्स येलो। ये लिटरल एग्जांपल नहीं है, मैं बस एग्जांपल के लिए तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। तो तुम्हें बताना है कि ऐसे दो घर जिनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो और उनके कलर्स अलग हो। ठीक है, तो अप्रोच क्या रहेगी, देखो ये 1 है, मतलब ये रेड कलर का घर है और ये भी रेड कलर का घर है। तो ये तो नहीं ले सकते क्योंकि मुझे डिफरेंट कलर्स के घर चाहिए। तो फिर ये देखो 1 और ये 2 है, तो ये रेड है और ये ब्लू है, तो मुझे डिफरेंट कलर के घर मिल गए, बट इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2 यूनिट्स। ठीक है, तो मैं अभी आंसर में देख लेता हूँ, 2 यूनिट्स मेंटेन करके रखता हूँ कि इससे ज़्यादा मुझे मिलता है क्या, क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अभी देखो ये 1 है और ये 2 है, ये दोनों फिर अलग अलग कलर के घर है, ये ब्लू है ये रेड है। तो देखो अब मुझे 3 यूनिट्स का डिस्टेंस मिल गया। तो अभी मैं अपडेट कर देता हूँ आंसर, दैट इज 3 यूनिट्स। ऐसे ही आई कैन मूव ऑन एंड चेक एवरी पेयर, हर पेयर को चेक कर सकता हूँ। 1 3 देखो फिर डिफरेंट है, तो 1 3 के बीच में अब मुझे 4 यूनिट्स का डिस्टेंस मिल गया। फिर ये 1 से भी चेक कर सकता हूँ, 1 2, फिर ये 1 1 2 चेक कर सकता हूँ। बट देखो ये 1 और ये 1 सेम कलर के घर है, ये नहीं चलेगा। ये 1 सेम कलर के घर है, दिस दीज पेयर वोंट वर्क। ओके, सो ऐसे सारे पेयर्स चेक करने का बेसिक रूल है, दो लूप लगा लो। तो अपन लिखेंगे, लेट्स सपोज इसकी साइज n है, तो एक आई यहाँ पे लेंगे और एक जे आई प्लस 1 से शुरू करेंगे। फिर ये एक चेक करेंगे, फिर यही एक और ये एक चेक करेंगे, ऐसे सारे पेयर्स चेक करेंगे। तो एक फॉर लूप लगाएंगे, आई इज इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन एन तक, एक्चुअली n माइनस 1 तक, क्योंकि यहाँ तक चेक करेंगे तब ना जे एक और आगे यहाँ तक आएगा। और फिर आई प्लस प्लस, एंड फिर दूसरा लूप लगाएंगे फॉर जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से शुरू करेंगे, फिर जे लेस देन एन एंड देन जे प्लस प्लस, जे एंड तक जाएगा, आई एन माइनस 1 तक ही जाएगा। और चेक करेंगे इफ जो भी मेरा एरे का नाम है नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे। अगर कलर डिफरेंट है तो मैं डिस्टेंस निकाल दूंगा, डिस्टेंस विल बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जे माइनस आई। ओके, एंड यहाँ पे एक मैक्स डिस्टेंस ग्लोबल वेरिएबल ले लूंगा, वो 0 रहेगा और उसको अपडेट करता जाऊंगा कि मैक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस कॉमा मैक्स डिस्टेंस। और ऐसे करके ये दो लूप कंप्लीट होगा, सारे पेयर को आइटरेट करेगा और हमें मिल जाएगा अपना मैक्सिमम डिस्टेंस लास्ट में, जिसको हम रिटर्न कर देंगे। बट देखो यार, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर चली जाएगी क्योंकि तुम दो लूप लगा रहे हो, एंड आई गेस ये रन कर जाएगा। बट अगर तुम्हें कभी भी ऐसा दो लूप दिखे ना और एक ही एरे पे तुम लगा रहे हो, तो चेक पेयर्स। ठीक है, इफ यू नीड टू चेक पेयर्स और तुम्हें दो लूप लगाना पड़ रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे बेसिक जो चीज़ आनी चाहिए, दैट शुड बी 2 पॉइंटर्स। अगर तुम्हें एक ही एरे में पेयर चेक करना है। ओके, तो आई एक्सप्लेन अब 2 पॉइंटर्स अप्रोच से अपन देखते हैं ये हो सकता है कि नहीं। देखो यार, एक्चुअली यहाँ पे 2 पॉइंटर्स तो लगेगा, बट यहाँ पे एक बहुत बेसिक सी ट्रिक है। देखो 1 1 2 2 3 1 1, ये अपने कलर्स के घर दे रखे हैं। तो बताओ कि तुम्हें अगर दो घर के बीच में डिफरेंट कलर के मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, तो तुम पहला घर चुनो और तुम उसके बाद चेक करो कि मुझे पीछे से, लास्ट से कौन सा घर का कलर डिफरेंट मिल रहा है जो कि पहले से मैच नहीं कर रहा है। 1 मैच कर रहा है, फिर 1 मैच कर रहा है, बट 3 मैच नहीं कर रहा है। तो देखो यही है हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस, क्योंकि अगर डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है तो हम दोनों को दूर भेजना पड़ेगा। तो ये इससे दूर तो जा नहीं सकते, सबसे पहला ले लो और सबसे आखिरी से चेक करो कि सबसे डिफरेंट कलर का घर मुझे कहाँ मिला। और सिमिलरली 1 1 2 3 3 1 1, अभी इसमें इसको फिक्स कर दो कि ये कलर का घर मैं पीछे इधर से देखता हूँ कि इधर से मुझे डिफरेंट कौन सा मिलेगा। तो 1 मैच कर रहा, फिर 1 मैच कर रहा, 2 नहीं मैच कर रहा, तो देखो ये 2 मिल गया मुझे। अब ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 यूनिट यहाँ पे, 1 2 3 4 4 यूनिट यहाँ पे, दोनों का मैक्सिमम ले लो।
हो सकता है अगर यहाँ पे तुम्हें 5 मिल जाता, कोई और एरे होती, तो मैक्सिमम ऑफ 4, 5, तो तुम्हें जो भी मिलता वही तुम्हारा मैक्सिमम हो जाता। तो दैट इज़ द बेसिक ट्रिक हियर कि मैं 2 पॉइंटर्स यूज़ करूँगा, बट मैं चेक करूँगा डिस्टेंस फारदेस्ट करने के लिए एक बहुत बेसिक कंसेप्ट यूज़ करूँगा कि जो सबसे आखिरी में घर होगा और सबसे पहले घर से डिफरेंट कलर का होगा, वही सबसे मैक्सिमम होगा। देखो ये 1 है और ये 3 है, ये 1 और ये 2 भी लेते तुम तो भी तुम्हें एक डिस्टेंस मिल जाता डिफरेंट कलर का, बट क्या वो मैक्सिमम होता? नहीं। मुझे एक डिफरेंट कलर चाहिए, बट ये 2 से आगे देखना है कि इससे आगे भी कोई डिफरेंट कलर है, फिर 3 मिल जाए, 3 से भी आगे क्या है कोई, तो मैं पीछे से ही देख लूंगा यार कि पहला फर्स्ट डिफरेंट कलर घर। एक बार राइट से देख लेना है फर्स्ट डिफरेंट कलर घर, और एक लेफ्ट से देख लेना और दोनों का मैक्सिमम निकाल देना है। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग। तो गाइज हम लोग अपना कोड देखते हैं। देखो कोड में n इज इक्वल टू a डॉट साइज, एरे के साइज को n में स्टोर कर दिया, ठीक है, और दो पॉइंटर लिए i और j, ठीक है। लेट्स सपोज ये एरे है, तो i को यहाँ से शुरू किया 0 से और j यहाँ पे है, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले j को ट्रेस करेंगे। ये वाइल a 0 इज इक्वल टू a ऑफ j, मतलब कह रहा है कि ये 0th एलिमेंट को यहाँ पे फिक्स करा और पीछे से चेक कर रहे हैं कि इससे डिफरेंट कौन सा एलिमेंट है। देखो पीछे वाला एलिमेंट 1 इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एलिमेंट, तो फिर j माइनस कर दिया। फिर आया 1 इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एलिमेंट, फिर j माइनस कर दिया। बट ये जैसे ही ये 3 पे आया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, a 0 इज नॉट इक्वल टू a ऑफ j, क्योंकि 1 और 3 अलग अलग है। तो फिर रुक जाओ, तो j इस पोजीशन पे आ गया मेरा, तो नंबरिंग कर दे 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे j आ गया, ठीक है, 5 6। अब सेम लूप वाइल लगाएंगे हम i के लिए, बट इस बार i को हम आगे से शुरू करेंगे और a ऑफ n माइनस 1 को फिक्स करेंगे, यानी पीछे का एक एलिमेंट ले लेंगे, क्योंकि हमें सबसे एजेस से डिस्टेंस निकालनी है ना। तो अभी i को देखेंगे, अगर सिमिलर एलिमेंट है तो i प्लस कर दो, और अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो रुक जाओ, फिर सिमिलर आ गया तो i प्लस कर दो। अभी यहाँ पे आई आके ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, a ऑफ n माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू a ऑफ i, ये 2 है और ये 1 है, अलग अलग है, तो i मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी दोनों लूप खत्म हो गए, i का पोजीशन मुझे मिल गया 2, j का पोजीशन मुझे मिल गया 4। अब मुझे रिटर्न कर देना मैक्सिमम डिस्टेंस। तो अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालोगे। अगर तुम्हें कोई एरे दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे j है और यहाँ पे i है, ठीक है, तो तुम्हें पीछे से डिस्टेंस निकालना है कि देखो j जो एलिमेंट है उसकी डिस्टेंस तो फर्स्ट इंडेक्स वाले एरे से है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, j माइनस ये 0th इंडेक्स 0, दैट इज इक्वल टू j, ये jth डिस्टेंस है। मैंने तुम्हें बताया एक राइट से डिस्टेंस मैक्सिमम लेंगे और एक लेफ्ट से डिस्टेंस लेंगे और दोनों का मैक्सिमम निकाल देंगे, तो j तो एज इट इज रहेगा। बट देखो i पीछे से लिया है, पीछे वाले एलिमेंट को फिक्स किया था और फिर i को ट्रेस किया है, तो अब ये डिस्टेंस निकालना है। तो पीछे का इंडेक्स क्या है, n माइनस 1, और i उसमें माइनस कर देंगे, n माइनस 1 माइनस i, ये डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला। इन दोनों का मैक्सिमम लेना है, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ j कॉमा n माइनस 1 माइनस i। इनमें से जो मैक्सिमम आएगा वही हमें रिटर्न कर देना। ओके, ऑल राइट। सो दिस वॉज द कोड गाइज। ये दो पास में, एक्चुअली तुम इसको एक पास में भी कर सकते हो, बट मैंने इसी से सॉल्व किया था, सो दैट इज इट। ओके, थैंक यू।